हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और हाँ, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आज से हम लोग इस चैनल पर चालू करने वाले हैं फिजिक्स। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, A&S लर्निंग क्लासेस। और लास्ट दिसंबर तक इसमें हम लोग फुल सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे के सारे खत्म करेंगे। और अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, देखो एक होता है बेटा पढ़ना और एक होता है ढंग से पढ़ना। तो अगर आपने ढंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अपने यूपी बोर्ड 2026 के लिए एकदम सीरियस हो जाइए, नहीं तो ये समझ लो कि 4 से 5 महीने में आप फिर कुछ अचानक नहीं कर पाओगे। बहुत ही कम समय बचा है। सामने आप ढेर सारी चीजें देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ है माँ सरस्वती सदा सहाय। सब लोग जानते हो कि जो माता सरस्वती का आशीर्वाद अगर किसी पर हो जाए तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है और कहीं तक भी जा सकता है ना। और सामने स्वामी विवेकानंद जी की फोटो दिख रही है और इनका एक सबसे प्रिय लाइन है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अगर आप अभी तक नहीं उठे हो और अभी तक नहीं जागे हो तो अब आपको उठना भी पड़ेगा और जागना भी पड़ेगा। क्लियर? मतलब बेटा कहने का ये है कि अगर आप अभी अगस्त तक पढ़ाई नहीं, क्योंकि आपका सत्र जो है कब से चालू होता है? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त लास्ट आ गया, यानी 5 महीने निकल चुके और मुश्किल से 4 से 5 महीने बचे हैं। और अगर आपने इन 4 से 5 महीनों में मेहनत नहीं की तो आने वाला भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। ठीक, तो इस लाइन को आप बिल्कुल चिपका लीजिए और ये लाइन को चिपकाने के साथ साथ आपको फॉलो भी करना है कि हमें उठना है, जागना है और मेहनत करना है। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य क्या आपका रहने वाला है? सामने ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे यूपी बोर्ड 2026, यानी हम लोग जो टारगेट करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2026 का टारगेट है और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। दूसरी बात सामने लिखा देख रहे होंगे आप, फिजिक्स सिलेबस और टारगेट हमारा 70 में 70 का, यानी जो अभी लाइन आपने पढ़ी कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार आप यहां पर ध्यान दो कि आपका टारगेट 70 में 70 का होना चाहिए, ना कि 70 में 50 का। एग्जाम आपका 70 नंबर का होगा। वो बात अलग है कि नई शिक्षा नीति में कुछ नियम और बढ़ाए गए, हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का हो और प्रैक्टिकल 20 नंबर का। अगर याचिका जो दायर की गई है शिक्षा विभाग में अगर वो कंफर्म होती है तो आपका इस बार एग्जाम 80 नंबर के होंगे सभी, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, मैथ भी 80 नंबर का और हिंदी भी 80 नंबर की, इंग्लिश भी 80 नंबर की। अगर वो नियम पारित नहीं होता है तो आपका वही पुराना वाला नियम, तो अभी पारित नहीं हुआ, इस वजह से हम 70 का ही लेकर चलेंगे। इतनी बात समझ गए? और नीचे लिखा हुआ है मात्र 5 महीने में पढ़कर 95% कैसे लाएं। फिजिक्स और मैथ में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट है आप टारगेट पूरा लेके चलो, तब आप 95% ला पाओगे। क्योंकि कभी कभार राइटिंग का इशू हो जाता है, कभी कभार पढ़ी पढ़ाई चीजें आपसे मिस हो जाती हैं एग्जाम में। तो ओवरऑल परसेंटेज 95 का टारगेट रखना है और पर सब्जेक्ट हमें पूरे में पूरे लाने हैं, है ना। जब सोचोगे बड़ा तब करोगे बड़ा, अगर बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे नहीं। ठीक, तो बाकी अब कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग फिजिक्स का सिर्फ सिलेबस देखेंगे कि कितनी यूनिट आपको पढ़नी है, किस यूनिट से कितने नंबर का आता है और क्या क्या चीजें डिटेल में पूछी जाती है। ठीक, तो बिना देरी करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना बस आप। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम लोग इसको 2 भागों में बांटेंगे, यानी इधर हम लिखे दे रहे हैं आपके सामने फिजिक्स सिलेबस ठीक, और फिजिक्स सिलेबस जो फिजिक्स आपकी आती है वो आपकी टोटल 70 नंबर। ठीक, जो आपका एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी? 70 नंबर की। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका पार्टीशन करते हैं यहाँ पर, और अब हम लोग गौर करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का आता है। जैसे जो बुक 1 है आपकी, ध्यान से समझना, और जो लोग कॉपी पेन लेकर अभी तक नहीं बैठे कृपया आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप मकान का फाउंडेशन नहीं बनाओगे तब तक आप अच्छा मकान नहीं बना पाओगे। यानी आज आपको कॉपी पेन उठाकर ये चीजें लिखनी होंगी कि पार्ट 1 से, यानी जो पहली किताब है आपकी
उससे कितने नंबर का किस यूनिट से आता है, जो दूसरी किताब है आपकी उससे कितने नंबर का किस यूनिट से आता है। जब तक बेटा मकान का फाउंडेशन नहीं बनता है ना, मैप नहीं बनता कि कहाँ पर क्या रखना है, तब तक अच्छा मकान नहीं बन पाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो तुरंत कॉपी पेन उठा लीजिए। जो बुक 1 है आपकी, इससे आपका आना है 35 अंक का। कितने अंक का आना है? 35 का। और जो बुक 2 है आपकी, यानी जो दूसरा पार्ट आप लोग पढ़ते हो या भाग 2 बोलते हो, इससे भी आना है 35 अंक का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब किससे क्या आता है, उन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, जो पहली यूनिट है आपकी, उसका नाम क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना और लिखने का भी प्रयास करना। पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत्की, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग स्थिर विद्युत्की। ठीक, स्थिर विद्युत्की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंदर भी 3 चैप्टर आते हैं। आज हम लोग सिर्फ यूनिट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज आपको पहली यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत्की। इसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक आवेश स्थिर रहेगा उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, वो सभी चर्चा है। इतनी बात समझ गए? और इससे आपके एग्जाम में 8 नंबर का आना है। यानी जो पहली यूनिट है उससे कितने अंक का आएगा, 8 अंक का। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट। तो दूसरी यूनिट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी यूनिट कौन सी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे धारा विद्युत। हिंदी में क्या बोलेंगे? धारा विद्युत। और इससे आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। यानी पहली यूनिट से 8 नंबर का और दूसरी यूनिट से कितने नंबर का आना है, 7 नंबर का। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी यूनिट। ठीक, तीसरी यूनिट है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, यानी जो तीसरी यूनिट है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा करके शिफ्ट कर लेते हैं ताकि जगह पर्याप्त हो जाए आपकी। ठीक, अगली यूनिट है जो चौथी यूनिट आपकी। ध्यान से एक एक चीज को समझना। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे 8 नंबर का आना, स्थिर विद्युत्की बोलते हैं। दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत बोलते हैं, इससे 7 नंबर का आता है। तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। और इससे आपके एग्जाम में भी 8 नंबर का आना। ठीक, पहली यूनिट से 8 नंबर का, फिर 7 नंबर का, फिर 8 का। तो 8 और 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। अगले जो चौथा यूनिट आती है आपकी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अगली यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो 4 यूनिट हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। इसको ठीक, और लास्ट आपकी आती है पहली बुक में 5वीं यूनिट,
जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अगली लास्ट लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लोग कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, फिर से समझ लो ध्यान से, और हाँ इसके नंबर भी लिखते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है, इससे भी आपका 8 नंबर का आना है। और जो लास्ट यूनिट है, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इससे आएगा आपका 4 नंबर का। ठीक, यानी अब आप इनको थोड़ा सा काउंट कर लीजिए। ठीक, तो ये हो गई पूरी 5 यूनिट आपको जो पहले भाग में पढ़ना है। यानी फिजिक्स आपकी 2 भागों में बटी है। पार्ट 1 से 35 अंक का आएगा। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतिकी, इससे कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। फिर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, इससे आएगा आपका 7 नंबर का। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे आएगा 8 नंबर का। फिर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इससे भी आएगा 8 नंबर का। और लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे 4 नंबर का। जोड़ने का प्रयास कीजिए। 8 और 4 12, 12 8 20, 20 से 27, 27 और 8 35। यानी पहले भाग में 5 यूनिट पढ़नी है। इसके अंदर एक एक दो दो चैप्टर सेट हैं, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? तो ये 35 नंबर क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम लोग बुक 2 की, यानी जो 35 नंबर का ना, इसमें आपको 5 यूनिट पढ़नी थी और इसमें आपको 4 यूनिट पढ़नी है। ठीक, तो इसकी जो पहली यूनिट है ध्यान से समझना और इसको लिख लो। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि कौन से चैप्टर कौन सी यूनिट क्या पढ़ना है, तब तक आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे। और हमारा जो सपना है ना आपको 70 में 70 दिलाने का, फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से समझिए। जो अगला टॉपिक है बुक 1 का पहला टॉपिक, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी आप सब लोग 10th में अच्छी तरीके से पढ़ के आओगे, जिसमें चैप्टर पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर लेंस पढ़ा होगा, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे। यानी ढेर सारे टॉपिक जो आपने 10th में पढ़ा था वही सब 12th में पढ़ना है। बस 3 से 4 चैप्टर आपके बढ़ जाएंगे। जैसे आपका व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, तो ये 3-4 चैप्टर और ऐड कर लेना है और ऑप्टिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। और इससे आपके एग्जाम में आना है 13 नंबर का। ठीक, सबसे ज्यादा यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले पहली यूनिट है आपकी बुक 2 की या पार्ट 2 की, जिससे 13 नंबर का आएगा। इधर आप देख रहे होगे किसी में भी 10 नंबर की भी यूनिट है। ये एक एकलौती यूनिट है जिससे 13 नंबर का एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद इसमें दूसरा आता है टॉपिक आपका, जिसको हम लोग कहते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो अगली यूनिट लिख लीजिए आप, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्या बोलेंगे? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्लियर होते चल रहा है ना? इससे जो आपके एग्जाम में आएगा वो 6 नंबर का आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 06, यानी इससे आपका कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। अब बात करते हैं तीसरे यूनिट की। तीसरी यूनिट जो आपकी है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपके परमाणु तथा नाभिक, यानी एटम एंड न्यूक्लियस। इसको क्या बोलोगे आप? एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक, हिंदी में बोलेंगे हम लोग परमाणु तथा नाभिक। क्या बोलेंगे? परमाणु तथा नाभिक। क्लियर? और लास्ट इसमें 4 ही यूनिट आपको पढ़नी है। और लास्ट जो यूनिट है आपकी इसकी वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लास्ट वाली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। हिंदी में क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ठीक, अब नंबर इसके काउंट कर लो। पहली यूनिट 13 नंबर की आएगी, दूसरी 6 नंबर की आएगी। अब देखो 13 और 6 कितना हो गया, 19। अब ये जो आपकी बाकी बची हैं, इससे भी आपका 8 नंबर का आएगा, और लास्ट वाली जो यूनिट है आपकी, इससे आएगा 8 नंबर का। यानी मतलब कहने का है, जो ऑप्टिक्स है उससे 13 नंबर का आएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 6 नंबर का आएगा, एटम एंड न्यूक्लियस यानी परमाणु तथा नाभिक से 8 नंबर का आएगा, और लास्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां 8। तो 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा 35। तो ये आपके टोटल 70 नंबर जो आपको सामने दिख रहे होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कॉपी पेन लिया है तो ढंग से नोट कर लीजिए, और फिर अगले लेक्चर से हम लोग स्थिर विद्युतिकी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, किस चैप्टर से डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, और किस चैप्टर से थ्योरी ज्यादा। जब तक बेटा आप फाउंडेशन नहीं करोगे, फाउंडेशन नहीं मजबूत करोगे, तब तक आपको वो चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। क्लियर? यानी सबसे पहले आपको कोई भी चीज हो, कोई भी सिलेबस हो, उसमें आपको यूनिट कंफर्म करनी है, चैप्टर कंफर्म करने हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इनको ढंग से बस नोट कर लीजिए कि किसमें क्या कैसा आना है, और बाकी धीरे धीरे करके हम फिजिक्स की वो बेहतरीन और मैथ की तैयारी करवाएंगे। और जो दूसरा इस चैनल पर ही आपको जो केमिस्ट्री और इंग्लिश के लेक्चर देखने को मिलेंगे, वो सोनू सर के द्वारा। आपने पहला लेक्चर देखा भी होगा ढंग से, केमिस्ट्री का फुल सिलेबस उन्होंने डिटेल से समझाया। तो हम दोनों लोग मिलकर आपका जो सपना है यूपी बोर्ड में टॉप करने का, वो जरूर पूरा करेंगे, बशर्ते आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। केवल टीचर के चिल्लाने से या केवल हमारी मेहनत से आपका अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा लिखना आपको है, राइटिंग आपकी अच्छी सही होनी चाहिए, आपको ही ढंग से चीजें लिखनी है वहां पर। क्लियर? तो अब हम लोग जो शुरू में टॉपिक यहाँ पर दिया था, टारगेट हमारा क्या था, सामने आप फिर से देख रहे होगे, और इसको माइंड में आपको हमेशा रखना है कि फिजिक्स के सिलेबस की आज हमने 70 में 70 नंबर की चर्चा की, कहाँ से कितने नंबर का आता है उसको आप माइंड में जरूर रखिए। और साथ में एक जो दूसरी इमेज आपने देखी होगी स्वामी विवेकानंद जी की, फिर से एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने देश में ऐसे हुए जिनकी कितनी भी तारीफ की जाए हमेशा कम रहेगी। स्वामी विवेकानंद हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, और भी न जाने बहुत से लोग जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हो, महान व्यक्तित्व के बारे में जानते हो। तो इनमें वो प्रतिभा थी, कई बार आप लोगों ने इनकी कहानी सुनी होगी कि जो पढ़ते थे कभी भूलते नहीं थे। तो आपको भी इस चैनल पर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप भूलोगे नहीं, बस आपको रटना बंद करना होगा और आपको सीखना चालू करना होगा। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप रटोगे तो रटने वाली चीजें एग्जाम तक नहीं पहुंचती हैं, सीखने वाली चीजें आपके एग्जाम तक जाएंगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत जाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।